अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वतन अजीज़ पाकिस्तान सख्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर 108 बिलियन डॉलर का कर्ज है और पाकिस्तान की जीडीपी दुनिया में 40वें नंबर पर है। पाकिस्तान इतना डीवैल्यू क्यों हो रहा है? हमें इन वजूहात को ढूंढना है और फिर उनके सोल्यूशन पर मिलकर वर्क करना है। दोस्तों, बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान सख्त इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं 4 रीज़न आपसे शेयर करता हूं और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं और पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर सकती है। आखिर में हम इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस की एक बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मिलिट्री रूल्स हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की बजाय मिलिट्री ये डिसाइड करती है कि मुल्क में क्या करना है और क्या नहीं करना। और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज भी आर्मी के अंडर में हैं, यानी आर्मी का कंट्रोल सिर्फ मुल्क पर ही नहीं बल्कि मुल्क की इकोनॉमी पर भी है। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासतदानों की आपस में मुठभेड़ भी पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक रही है। हर पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ रही है और उन्हें पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। मुल्क तभी तरक्की करते हैं जब उसके लीडर उसकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो हर किसी को अपनी पड़ी हुई है और पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और पिछले कई सालों से टेररिज्म भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनी है। रिलीजियस और एथनिक डिवीजन्स भी किसी हद तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनती रही हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल में इस मसले को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वक्त और एफर्ट की ज़रूरत है। मुल्क को मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है जिस पर आवाम का ट्रस्ट हो, और पाकिस्तान को रिलीजियस और एथनिक बर्दाश्त को पैदा करना है और टेररिज्म का ख़ात्मा भी करना है। इकोनॉमिक क्राइसिस की दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान की लो करेंसी भी है। इसकी भी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी तो ये कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम हैं, यानी पाकिस्तान चीज़ें खरीद ज़्यादा रहा है और बेच कम रहा है। इससे करेंसी पर बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट होता है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन यानी खुद पसंदी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी दूसरे मुल्कों की करेंसी से लेस वैल्यू होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म भी पाकिस्तान की करेंसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट को पाकिस्तानी करेंसी इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसा कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, टेररिज्म पर तवज्जो दी जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हल किया जाए। इसके अलावा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो दी जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाकिस्तान में बिज़नेस इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलें और इस रेवेन्यू से टैक्स भी जनरेट होगा, जिससे पाकिस्तान की करेंसी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस की तीसरी बहुत बड़ी वजह करप्शन है। पाकिस्तान में छोटे से छोटे लेवल पर और बड़े से बड़े लेवल पर इल्ला माशाल्लाह एक ट्रेंड चला है कि कोई भी काम करप्शन के बगैर नहीं होगा। हालांकि इस कौम का ताल्लुक उस मज़हब से है जिसमें रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों आग में हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा बड़े से बड़े लेवल पर हो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमें पाकिस्तान में करप्शन को छोटे लेवल पर ख़त्म करना होगा जिस पर हमारा कंट्रोल है। इकोनॉमिक क्राइसिस की चौथी वजह फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना होना भी हो सकता है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है और उन इन्वेस्टर को भी। लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है। और इसके अलावा पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू चूँकि एग्रीकल्चर से आता है और इसका इन्सार ज़्यादातर मौसम और दूसरे फैक्टर्स पर होता है, जिसकी वजह से ये फ़ॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करता। दोस्तों, अब मैं चंद स्टेप्स आपके सामने रखता हूं जिन पर अमल करके पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के इन फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल करने में पाकिस्तान की मदद कर सकती है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि पाकिस्तान का वो तबका जिनके पास ऑलरेडी कुछ पैसा है वो पाकिस्तान के लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। दूसरा ये कि पाकिस्तानी अवाम इंडिविजुअल लेवल पर करप्शन को मिटाने के लिए कोशिश करे। इससे ये बात यकीनी होगी कि पाकिस्तानी फ़ंड का इस्तेमाल मौसर हो रहा है। इससे हम एक प्रोडक्टिव वर्क फोर्स तैयार करेंगे और गुर्बत का ख़ात्मा भी होगा। और दोस्तों, याद रखें, आप किसी भी कारपोरेट इदारे में ये देख लें कि जहाँ रिश्वत ली जा रही है तो बिल्कुल ना डरें और उन पर FIR करवाएँ और अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करते हुए उन्हें करप्शन के नुकसानात बताएं, ताकि जब ये बच्चे इक़्तिदार में जाएं तो ये बिल्कुल ईमानदार हों। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान हमारे लिए खुदा का एक अतिया है। इसके रंग थोड़े बिखर गए हैं और अब हमें इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश करके इसके वो रंग निखारने की कोशिश करनी है।
خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔ I love you all۔